Good afternoon, students. Today, as in disaster management, we will talk about this disaster drought. Okay, so drought या सूखा पड़ना या अकाल जिसे कहा जाता है. So this अकाल या सूखा पड़ना या drought is a major disaster nowadays, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी सारे रीजन्स ऐसे हैं जो ड्रॉट या फिर सूखा पड़ना या अकाल को फेस कर रहे हैं. और इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस में इसके बारे में बात करेंगे हम कि ड्रॉट क्या होता है और कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ड्रॉट आता है और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस इसके लिए किए जा सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ ड्रॉट? ड्रॉट या सूखा क्या होता है? ड्रॉट या सूखा पड़ना एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी घटना है जो एक शॉर्ट टाइम घटना नहीं है. ये एक लॉन्ग टाइम एक तरीके से इसे घटनाक्रम कहा जा सकता है. ये एक ऐसा डिज़ास्टर नहीं है जो आउट ऑफ सडन ऑकर हो. ये एक ऐसा डिज़ास्टर है जो जिसकी प्रोसेस होती है और वो समय आने पर दिखाई देता है. तो बेसिकली इट इज़ एन इवेंट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड शॉर्टेजेस इन द वाटर सप्लाई और वेदर एटमॉस्फेरिक जो वाटर सप्लाई है उसकी शॉर्टेज होना एक ड्रॉट होता है और वो भी काफ़ी लंबे समय तक. अब ये एटमॉस्फेरिक शॉर्टेज हो सकती है जिसमें जो प्रेसिपिटेशन होता है वो काफ़ी बिलो एवरेज रहा हुआ है. मतलब इसका ये हुआ कि जो प्रेसिपिटेशन होना चाहिए उससे काफ़ी कम प्रेसिपिटेशन हुआ है, जिस वजह से वाटर का स्टोरेज नहीं हो पाया. जिससे अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो सरफेस और ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो जाएगा. सो इसका जो मेन रीज़न है वो है बिलो एवरेज प्रेसिपिटेशन होना फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड टाइम. ड्रॉट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स और मे बी डिक्लेयर्ड आफ्टर एज फ्यू एज 15 days. जो ड्रॉट होता है वो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि उसको एक हफ्ते का ड्यूरेशन दिया जाए. उसका ड्यूरेशन लंबा होता है. मिनिमम 15 days से लेकर के कुछ मंथ्स और ईयर्स तक वहाँ पर किसी भी रीजन में सूखा या अकाल की स्थिति पाई जा सकती है. अकाल या सूखा बेसिकली वर्षा के ना होने का सबसे बड़ा आउटकम है. So it can have a substantial impact on the ecosystem and agriculture of the affected region and harm to the local economy. So basically इसका impact जो है टोटल किसी भी रीजन पे जहाँ पे सूखा पड़ा है वहाँ की इकोसिस्टम पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. वहाँ की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और पर्टिकुलर वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर सूखा लंबे समय तक रहे तो. Annual dry seasons in the tropics significantly increases the chance of a drought. जितने भी आपके ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पर वर्ष भर बारिश नहीं होती है, तो जो ड्राई सीजन्स हैं वहाँ पर चांसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं ड्रॉट होने के. ऑफ अ ड्रॉट डेवलपिंग एंड सबसीक्वेंट बुश फायर्स. बुश फायर या जंगल में आग लगना भी एक सबसे बड़ा आउटकम है वर्षा कम होने का या ना होने का. Periods of heat can significantly worsen drought conditions by hastening evaporation of water vapor. Drought is a recurring feature of the climate in most part of the world. बेसिकली जब वर्षा नहीं होती है तो जो हीट होती है वो लंबे समय के लिए स्टे करती है, जो वाटर वेपर में बदल देती है वहाँ के जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी. और ड्रॉट एक ऐसी घटना है या एक ऐसा इवेंट है जिसका रिकरेंस जो है यानी बार बार होना बहुत ज़्यादातर पाया गया है. ये एक ऐसा फीचर होता है जो ड्राई क्लाइमेटिक रीजन्स जो हैं वहाँ पर रिकरेंस ड्रॉट का हर बार होता है. जो ड्रॉट है वो फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, ह्यूमन सोसाइटी को अफेक्ट करता है और एक तरीके से इसलिए इसे डिज़ास्टर माना गया है. और ये नेचुरल और सुपर नेचुरल या ह्यूमन केस हो सकता है.
ये एक ऐसा डिज़ास्टर, एक ऐसी आपदा है जो किसी भी रीजन की फूड प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ह्यूमन सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। These are some pictures related to drought. And now let's talk about the types of drought. ड्रॉट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, या जिसे कहा जा सकता है बेसिकली मौसमी ड्रॉट जिसे कहा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न या ड्रॉट जो है, मीटरोलॉजिकल ड्रॉट तब आता है जब प्रेसिपिटेशन जो होती है वो एवरेज से कम होती है, यानी वर्षा जो होती है वो औसत से कम होती है। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट यूजुअली प्रीसीड्स द अदर काइंड्स ऑफ ड्रॉट। जो वर्षा जिस भी रीजन में एवरेज वर्षा होने का जो डेटा है, जो वर्षा होती है, अगर वर्षा उससे कम है तो मीटरोलॉजिकल ड्रॉट उस जगह पे मिलेगा, उस जगह पे आएगा। और मीटरोलॉजिकल ड्रॉट जो होता है ये ही एक ऐसा ड्रॉट है जो बाकी के ड्रॉट्स को ट्रिगर करता है, यानी बाकी के ड्रॉट्स इससे रिलेटेड हैं। जैसे फॉर सपोज एग्रीकल्चरल ड्रॉट, जब वर्षा नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, क्रॉप्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, इरिगेशन के लिए वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होगी, इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई नहीं होगा, तो उससे उत्पादन ना होने से एग्रीकल्चरल ड्रॉट आएगा, जिससे प्रोडक्शन का लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और इरिगेशन के लिए भी अगर वाटर नहीं होगा तो बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो अपने आप ही डिक्लाइन हो जाएगा। सो एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन और द इकोलॉजी ऑफ द रेंज। This condition can also arise independently from any change in precipitation level when either increased irrigation or soil conditions and erosion triggered by poorly planned agricultural endeavors cause a shortfall in water available to the crops. However, in traditional drought, it is caused by an extended period of below average precipitation. Now this is hydrological drought. Hydrological drought is a brought about when the water reserves available in resource such as aquifers, lakes and reservoirs fall below a locally significant threshold. जब एक्वाफर्स और लेक्स और रिजर्वॉयर्स में भी जल की कमी हो जाती है तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कंसीडर किया जाता है उसको। और समहाउ ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट जो है उसका रीज़न भी वर्षा का ना होना ही है, और ये बहुत स्लो, इसका इम्पैक्ट बहुत स्लो डेवलप होता है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। और लाइक एन एग्रीकल्चर ड्रॉट, this can be triggered by more than just loss of rainfall. For instance, around 2007, Kazakhstan was awarded a large amount of money by the World Bank to restore water that had been diverted to other nations from the Aral Sea under Soviet rule. So ये एक example है. Similarly, circumstances also place the largest lake, Balkhash, at risk of completely drying out. As a drought persists, the conditions surrounding it gradually worsen and its impact on the local population gradually increases. जब water bodies आपकी dry होने लग जाए तो जो impact होता है drought का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और recovery जो होती है वो बहुत slow होती है। Now the causes of drought, सूखा पड़ने के या अकाल के क्या कारण हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन डेफिशिएंसी, दैट इज द प्रोमिनेंट रीजन ऑफ ड्रॉट इन एनी रीजन। ड्राई सीजन्स, और यू कैन से लॉन्ग ड्राई सीजन्स। एल नीनो, जिस वजह से जो आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर सूखा पड़ता है। इरोजन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, अपर्दन होना, मृदा अपर्दन होना, और human activities is somehow very much responsible for drought and the climatic change. So these are the causes of drought, जिसकी वजह से ये जो reasons हैं जिनकी वजह से drought या सूखा किसी भी रीजन में आता है। फर्स्ट है precipitation deficiency, मतलब वर्षा का कम होना या मानसून का लेट आना भी drought का एक कारण होता है। मानसून का
प्रॉपर या पूर्णतः वर्षा ना होना भी एक रीज़न है जिससे प्रिसिपिटेशन कम होता है, और रीजन्स को, जो भी रीजन्स है वहाँ पर उनको ड्रॉट फेस करना पड़ता है। ड्राई सीज़न, जब वर्षा का समय छोटा हो जाता है, वर्षा का काल छोटा हो जाता है, तो ड्राई सीज़न लंबा हो जाता है, जिस वजह से ड्रॉट आने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। नाउ अल नीनो एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा इवेंट है जिस वजह से आपका जो मॉनसून होता है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में अकाल पड़ता है। जो मॉनसून कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट साफ देखने को मिलता है। मृदा का अपरदन होना, मृदा का कटाव होना, जिस वजह से सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, वो भी एक ड्रॉट की कॉज है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसमें सेटलमेंट का डेवलपमेंट, जिसमें डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले आता है। डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ ड्रॉट इन ह्यूमन एक्टिविटीज़। एंड क्लाइमेटिक चेंज, जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं तो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। क्लाइमेटिक चेंज होने से सीजन्स चेंज हो रहे हैं, सीजन्स चेंज होने से वर्षा की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, जिससे ड्रॉट आने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। नाउ दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रॉट। तो ड्रॉट के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन एंड द मेजर वन इज एनवायरमेंटल लॉस, and the second one is economic loss, and the third one is social loss. The first one environmental loss, that is जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। इससे वाटर लेवल जो है बेसिकली वो काफ़ी लो हो जाता है ड्रॉट आने पर, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। इससे सरफेस वाटर है उसमें पॉल्यूशन है, ड्राइंग आउट ऑफ वेटलैंड्स हैं, जो भी बड़े बड़े वेटलैंड्स हैं वो ड्रॉट आने पर वो भी ड्राई हो जाते हैं, जिससे और बेसिकली जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर ड्राइनेस हो जाने से या ड्राई सीजन लंबे टाइम तक रहने की वजह से मेजर फायर्स होती हैं वो लग जाती हैं। सो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, और दीज आर द मेजर लॉस ऑफ एनवायरमेंटल, एंड ये ऐसे लॉस हैं जिनको रिकवर बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक लॉसेस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, कोई से भी एक्टिविटी जो भी एरिया है, टूरिज्म एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, हाइड्रो प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू नहीं होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक लॉस को डेवलप करती हैं। फिर आपका आता है सोशल कॉस्ट। ड्रॉट से सोशल कॉस्ट भी या सोशल जो आपका सोशल लाइफ जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है। और दीज आर सम कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट इंक्लूडेड डस्ट बॉल्स डेवलप होना, इरोजन्स डेवलप होना, लैंडस्केप इरोड होना, डस्ट स्टॉर्म्स होना, डेजर्टिफिकेशन बढ़ना, फेमाइन आना, या फिर आप कह सकते हैं कि हैबिटेट का डैमेज होना। हंगर इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंस। माल न्यूट्रिशन हो गया, मास माइग्रेशन हो गया, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया, और शॉर्टेजेस। दीज आर सम मोर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट। एंड यू कैन हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ सम हिस्टोरिकल ड्रॉट। राजस्थान के ड्रॉट के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इसमें। जैसे राजस्थान में ऐसा माना गया है हर ऑल्टरनेट या स्वतंत्रता के पश्चात, इंडिपेंडेंस के बाद हर ऑल्टरनेट ईयर एक ड्रॉट की जो सिचुएशन है वो सामने आती हैं। बड़े बड़े ड्रॉट को इसमें मेंशन किया जा सकता है। इसकी प्रोटेक्शन, मिटिगेशन एंड रिलीफ में बेसिकली प्रोटेक्शन की अगर अपन बात करें या कंजर्वेशन की बात करें, ड्रॉट को रिकवर करने की बात करें, तो डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन सोल्यूशन और सजेशंस। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं जिससे ड्रॉट को रिकवर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। सो डिफॉरेस्टेशन जो है वो कॉज है, तो अफॉरेस्टेशन किया जा सकता है, वनों को लगाया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ड्रॉट की जो स्थिति है, सूखा पड़ने की स्थिति कम से कम हो। ड्रॉट में रिलीफ फंड गवर्नमेंट जारी करती है। गवर्नमेंट हर रीजन के लिए जब भी ड्रॉट की सिचुएशन कहीं पर आती है तो फूड से रिलेटेड फंड से रिलेटेड ऐसे रिलीफ फंड्स जनरेट करती हैं जिससे लोगों को सुविधा दी जा सके।